तो भाइयों और बहनों, अखंड पाठ की जो वाणियां घर घर पहुंच चुकी हैं, घर घर जा चुकी हैं, जिस अखंड पाठ को करवाने के लिए, पाठ प्रकाश को करवाने के लिए आज से पहले भगत समाज उन फर्जी सतलोक आश्रमों में जा जाकर धक्के खाता था, 21-21 हजार रुपए वहां पे चढ़ावा चढ़ाया करता था, उन मर्यादा विहीन लोगों को बहुत बड़ा भगत मानकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए वहां पे उन आश्रमों में मजदूर बने हुए थे। अब गुरुदेव भगवान ने विशेष मेहर बख्शी, विशेष रजा बख्शी। परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से हमें यथार्थता से, सत्य से परिचित करवाया। और अब गुरुदेव भगवान ने वही अखंड पाठ की वाणियां, उसी पाठ प्रकाश की 50 घंटे की अखंड वाणियां एक 32 GB के मेमोरी कार्ड में डलवाकर घर घर में अखंड पाठ शुरू करवाने के लिए, पाठ प्रकाश शुरू करवाने के लिए, क्योंकि वो समय आ गया है। परमात्मा ने इस काल के, इस अज्ञान वाले, पाखंड वाले जो है वो किले को ढहाना है। अपने सतलोक जाने से पहले पहले परमात्मा किसी भी आश्रम में पाखंड और अज्ञान के लिए कोई जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, ना परमात्मा कोई आश्रम छोड़कर जाएंगे। परमात्मा हमें उस ज्ञान से, उस विधि से और उस सत्य से रूबरू करवा जाएंगे। उसके बाद केवल हम अपने घर पर रहकर, अपने बाल बच्चों के साथ में रहकर ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी करते हुए हम अपनी सत भक्ति को पूरा करेंगे। इस भक्ति को करने के लिए हमें आश्रमों में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये आश्रम केवल उस समय तक है जब तक गुरुदेव भगवान धरती पर हैं, और उस समय तक भी केवल एक ही आश्रम, ये परमात्मा के श्री श्री मुख कमल से उच्चारित उनके वचन हैं कि असली संत वही होता है जिसका एक आश्रम होता है। और संत रामपाल जी इसके उदाहरण हैं। संत रामपाल जी ने कभी भी 2 आश्रम नहीं खोले, कभी भी। और जिन लोगों ने उनसे झूठ सांच बोल के या उनकी गैर हाजिरी में अनेकों आश्रम खोले हैं, तो वो आश्रम सफल नहीं हो पाए और ना सफल हो पाएंगे। और संत रामपाल जी ने सन 1994 से लेकर सन 2014 तक केवल एक ही आश्रम में बैठकर सत्संग किया, केवल एक ही आश्रम में। जब उनका छुडानी में एक छोटा सा आश्रम था, एक कुटिया थी उनकी 100 गज की, 150 गज की, जब वो काल ने छीन ली, वो छुडानी धाम वालों में नकली गरीबदास पंथ वालों में कुप्रेरणा करके, तो संत रामपाल जी ने वो कुटिया छोड़ी। वो कुटिया छोड़ने के बाद में उन्होंने सन 2000 में करोथा में 3 एकड़ जमीन में एक छोटा सा आश्रम बनाया। वो भी काल को अच्छा नहीं लगा। 2006 में जब काल ने वो आश्रम छीन लिया, तो संत रामपाल जी ने 2008 में बरवाला में एक छोटा सा 1-1.5 एकड़ जमीन में दौलतपुरा में आश्रम बनाया। वो आश्रम जब छोटा पड़ गया, तो संत रामपाल जी ने 2010 में चंडीगढ़ रोड बरवाला में एक आश्रम बनाया। लेकिन उस आश्रम में जाने के बाद वो पहले वाले आश्रम में नहीं गए और वहीं से उन्होंने अपने समागम किए। 2014 में काल ने उनके परिवार में कुप्रेरणा करके, उन कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके उस आश्रम में मनमानी हरकतें करवा के, उल्टे कुकर्म करवा के, भक्तों की मर्यादा तुड़वा के काल ने प्रवेश किया। 2014 में बरवाला कांड हुआ। आज पूज्य गुरुदेव भगवान जेल में हैं, लेकिन आज उनकी पीठ पीछे, उनके नाम की आड़ में उनके भक्तों को मूर्ख बनाकर, धर्म को धंधा बनाकर 10-10 आश्रम खोल दिए। 10-10 आश्रम। संत रामपाल जी पूरे विश्व को एक 16 एकड़ के आश्रम में ज्ञान दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और उनके जेल जाने के बाद में 50-50 एकड़ के 10-10 आश्रम खोल दिए, धर्म को धंधा बना दिया। भगत समाज को बांट दिया गया, भक्तों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता। अरे जब सात संगतियां ही नहीं होंगी, अरे साधु भाई बहन आपस में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा नहीं, इस यथार्थ ज्ञान से हम कैसे परिचित होंगे। राजस्थान के भक्तों को राजस्थान में कैद कर दिया कि नहीं, तुमने केवल राजस्थान वाले आश्रम में ही ज्योति पाठ का पैसा देना है, तुमने केवल सत्संग सुनने के लिए यहीं पे आना है। हरियाणा वालों को हरियाणा से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, मध्य प्रदेश वालों को मध्य प्रदेश में जो है कैद कर दिया। अरे भाई बहन आपस में मिलेंगे नहीं तो वो साध संगतियां कहां से हुई, संत समागम कहां हुआ। तुमने तो भक्तों को बांट दिया अपने स्वार्थ में, धंधे के चलते। तो परमात्मा ने साध संगतियों के ऊपर ये मेहर बख्शी।
अपने सत्सेवक बच्चों पे ये मेहर बख्शी, जहां जहां भी परमात्मा ने साथ संगतियां रखवाई, देश विदेश से भगत भाई बहन आने लगे। अरे ना जाने कौन सी आत्मा पे परमात्मा ने ज्ञान की कौन सी दया कर रखी है, कौन से भगत भाई की शंका, कौन से भगत भाई के माध्यम से परमात्मा उसका समाधान करवा दे। तो ये साध संगतियां बेहद जरूरी थी, लेकिन काल ने ऐसा षड्यंत्र रचा गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के माध्यम से, उनकी मर्यादा तोड़वाकर, उनको मर्यादा विहीन बनाकर भक्तों को आपस में सीमाओं में बांट दिया। आदान प्रदान नहीं होने दिया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा। तो भाई और बहनों, यह काल का भयंकर षड्यंत्र। तो अब परमेश्वर ने दया बख्शी, जिस पाठ प्रकाश को करवाने के लिए, जिस अखंड पाठ को करवाने के लिए भगत भाई बहन इन आश्रमों में जा जाके धक्के खाते थे। 21-21 हजार रुपए उन मर्यादा विहीन लोगों की झोली में डाल के, उनको पात्रों की झोली में डाल के पाप के भागी बन रहे थे। वो ज्योति पाठ का पैसा गांव धनाना में 50 लाख का स्टेडियम बना दिया बैडमिंटन का। कबड्डी के मैच में ट्रॉफियां बांटी जा रही है, 31-31 हजार रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं। कभी जाट आरक्षण, कभी आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन, 5-5 लाख रुपए का चेक। जाट आरक्षण में 11-11 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में नगद। ये सब क्या है? इसी को कहते हैं काल का षड्यंत्र। काल भक्तों को विश्वास में लेकर ऐसे ही मर्यादा तोड़वाता है।